आओ मिलकर करें मतदान और बनाएं अपनी एक ऐसी ठोस सरकार जिस सरकार से हो सभी जनता का विकास और सभी सरकार के माध्यम से विशेष जनता का भी हो उद्धार। ये बात दिल्ली के उस चुनाव में होती हुई नजर आई है जहां दिल्ली में मतदाताओं ने जमकर लोगों के समीकरण को संपूर्ण तरीके से बदल दिया है। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, साथ ही आप आदमी पार्टी की सरकार जिस प्रकार से देखी जाती है, तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार भी संपूर्ण तरीके से समाप्त होती नजर आई है। यहाँ विशेष हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली, जहां लोगों की दिल की धड़कनें भी तेज हैं, साथ साथ पूरे ही भारत देश के अंदर राजधानी के इस चुनाव की बढ़ती हुई तस्वीरें और राजधानी के अंदर चुनाव जिस प्रकार से लोगों को लुभाते नजर आ रहे हैं, आखिर क्या हो गए इसके समीकरण, इस विषय पर लोगों का आज भी ध्यान देखा जा रहा है। तो जानते हैं खास दिल्ली के उस चुनाव की हकीकत कहानी, जहाँ चुनाव होने के बाद सभी के समीकरण बदल गए हैं, बल्कि अब संपूर्ण तरीके से बहुमत प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूर्ण तरीके से मंत्रियों ने भी अपने अपने अब कमर कस ली है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली का मुख्य बाजार, जो कि चांदनी चौक के नाम से पहचाना जाता है। इस बाजार में एक तरफ गुरुद्वारा है तो दूसरी तरफ यहाँ बनी हुई मस्जिद, जो कि खास मस्जिद को यहाँ लोगों को देखा जाता है। एक तरफ यहाँ खास तौर पर जैन समाज का मंदिर भी बताया जाता है, जो कि काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर है। साथ ही चांदनी चौक पर स्थापित जो बाजार है, उन बाजारों के बीच में भी एक प्राचीन मंदिर भी देखा जाता है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमुना तहजीब के साथ में दिल्ली का चांदनी चौक आज भी बरकरार रस एरिया से भरा देखा जाता है। अपार भीड़ और संपूर्ण भारत की चांदनी चौक के अंदर आने वाले व्यापारियों की गिराकी और दुकानदारी निरंतर बढ़ती हुई देखी जाती है, जिसको लेकर चांदनी चौक चकाचौंध होता हुआ देखा जाता है। यहाँ बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए खास आकर्षक पॉइंट चांदनी चौक ही है, जहाँ लोगों का आवागमन निरंतर बना रहता है। नमस्कार दर्शकों, जहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली की चांदनी चौक की, दिल्ली के बाज़ारों की और दिल्ली की जिस प्रकार से रस एरिया देखी जाती है तो उसमें बदलाव की, तो ये बात भी हकीकत सामने आ रही है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निरंतर अपनी छाप बनाते हुए दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से अपनी बढ़त बनाई है, उसके साथ ही यहाँ पूर्ण तरीके से अपना बहुमत भी सिद्ध कर दिया है। और अब मुख्यमंत्री के बाद में निरंतर तौर पर दिल्ली की जगहों पर कई जगह बदलाव होंगे। सोचना तो ये भी देखा जाता है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से राजनीति की कई टुकड़ियां यहाँ राज करने के लिए स्थापित बैठी रहती हैं, लेकिन यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से चुनाव को और चुनाव में कई परिवर्तन किए गए, उसके बाद दिल्ली का चुनाव सभी समीकरणों से अलग ही दिखता हुआ पाया गया है। यहाँ बात कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की, जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के अंदर निरंतर 12 सालों से जिस प्रकार से एक ही सीट पर अपनी वर्चस्व बनाए हुए थे, तो आम आदमी पार्टी भी अब की बार पूर्ण तरीके से बहुमत से बाहर हुई है। साथ साथ यहाँ ये भी है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का नाम पूरे ही दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के नाम से माना जाता था, वो तक अपनी सीट से हार चुके हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों की अगर हम बात करें तो दिल्ली के लोग आज भी उसी कंडीशन पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं जो पहले दिल्ली के अंदर लोगों को अक्सर देखा जाता था। बात कर रहे हैं तो ये वो मंदिर है जहाँ जैन साहित्य की, जैन समाज के द्वारा कई यहाँ प्राचीन पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और इस मंदिर के अंदर अद्भुत बात ये भी देखी जाती है कि ये मंदिर अभी से नहीं, काफ़ी वर्षों पुराना बताया जाता है। साथ ही चांदनी चौक की ये चकाचौंध और चांदनी चौक पर होने वाली रस एरिया संपूर्ण तरीके से यहाँ विकास में कई प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न कर रही है। तो निश्चित कि अब की बार बदलाव हुआ है, तो बदलाव दिल्ली का भी होगा। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से बदलाव होने हैं, तो उनमें क्या क्या बदलाव की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, क्या क्या बदलाव होंगे अब की बार दिल्ली के अंदर, इस विषय पर भी आपको हम जोर डालेंगे। और अब जनता के बीच की बात करते हैं तो जनता का मत भी जानना चाहते हैं कि अब की बार दिल्ली के अंदर जो सरकार बनी है, उस सरकार को क्या लोग पहले भी एक्सेप्ट कर रहे थे, क्या यहाँ लोगों ने जिस प्रकार से सरकार बनने के बाद अपना मत दिया है तो क्या मत दिया है। दादा एक सेकंड दादा,
दादा बताए, जो अभी सरकार बनी है, ऐसे में क्या कहना है इस सरकार के बारे में? सरकार बहुत सुंदर बनी है, बहुत बढ़िया चलेगी। जो रोडें केजरीवाल ने 12 साल में नहीं बनाई है वो खुदने लगी और बनने लगी। एक ही दिन में देखो अधिकारी वही काम करने लगे जी, जो आज तक नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये जो एकदम बहुमत मिला है और काफी लोगों का रुझान नहीं था, क्या कहना? नहीं, लोगों का रुझान नहीं था, आप लोग नहीं समझ पा रहे थे कि रुझान नहीं है। जी 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 हमारे दिल में था ना जी, कि इस हमें बदलाव लाना है। को यहाँ रख के इससे तो ये ईमानदार मिले, ये बढ़िया है। तो ये बदलाव है दादा, थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। दादा क्या कहना चाहेंगे? जो जीत हुई है, अद्भुत जीत है, और इस जीत पर जनता की जो एक समीकरण जो सारे फैल हुए हैं, उसके बाद जो जीत निकल कर लेकिन अब तो जीत बन करके तो फैसला होगा, डिसीजन होंगे। अब आप क्या के लिए पूछ रहे हो? लेकिन ये जीत पर आपका क्या मत है? क्या चाहते हैं दिल्ली के अंदर बदलाव? जीत पर हकीकत है कि जो आदमी, जो देश का एक प्रधानमंत्री होने के नाते जितने भी इंडिया के अंदर मतलब मंदिर हैं, उस मंदिर को तोड़वाने के बाद हर चीज़ में उसने चेंजिंग कराई। प्रभु से जुड़ा हुआ आदमी, जो आदमी प्रभु से तोड़ता है तन से, मन से, धन से, वो एक इंसान के रूप में भगवान का रूप होता है जी। चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मैं मुसलमान भी हमारा ऐसा है कुछ। इकबाल था, इकबाल ना होता तो आज ध्यान है आपको क्या बात है। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपको पता है इकबाल का क्या है। जी जी जी, इसी तरह से हमारे हिंदू मुस्लिम देखना है तो गाँव में जाके देखिए। मैं गाँव का रहने वाला हूँ जी। किस गांव के रहने वाले हैं? मैं यूपी का हूँ, डिस्ट्रिक्ट आगरा। क्या नाम है? गाँव कूकापुर, उमाशंकर शर्मा। उमाशंकर शर्मा जी। आप गांव में जाके देखिए, इस समय आज की तारीख में योगी जी के द्वारा 80% वोट बीजेपी का है। आज एक बदलाव जनता के अंदर जिस प्रकार से देखने में आ रहे हैं, जनता का जो कहना है वो यही है कि बदलाव होगा। यहाँ दिल्ली के अंदर कई प्रकार से लोगों का आवागमन होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, कहाँ से आए हैं? मैं पटना से आया हूँ। पटना से। दिल्ली के अंदर निरंतर कितने सालों से आ रहे हैं? और लगातार मैं 20 सालों से आ रहा हूँ। 20 सालों से। यहाँ कुछ बदलाव दिखा है आपको? चेंजेस तो हुए हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन के आई है और काफ़ी अच्छा बहुमत भी मिला है। क्या मानते हैं, बदलाव होगा? हाँ, कुछ फ्री वाले चीज़ों पे पाबंदी लगेगी जी, प्लस और जो लोगों का मांग है वो पूरा होगा। लोकल चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अच्छा, यह चांदनी चौक में क्या बदलाव होना चाहिए? चांदनी चौक के अंदर किस प्रकार से परेशानियां रहती है लोगों को, क्या रहता है? मार्केटिंग के लिए तो अच्छी जगह है, परंतु थोड़ा सा जाने आने की सुविधा होनी चाहिए थी। स्पेस थोड़ा सा और गली वगैरह सही से बनना चाहिए था। पानी की सुविधा होनी चाहिए, बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए, वो सब थोड़ा सा कमी है अभी। ऐसा लगता है कि यहाँ कमी है। अच्छा, यह मार्केट में काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है, काफ़ी दूर दूर से लोगों का आवागमन रहता है। केजरीवाल सरकार ने यहाँ 10 सालों में क्या बदलाव किए हैं, और अब की आने वाली जो सरकार है, निश्चित है कि अब मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से नाम सामने आया है और मुख्यमंत्री जिस प्रकार से दिल्ली को चमकाने की बात कर रहे हैं, तो एमसीडी भी कहीं ना कहीं अब उसके दायरे में आ रही है कि कहीं ना कहीं जांच होगी और जांच के दायरे में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचारी होगी वो खुलेगी। तो क्या बदलाव और होना स्वाभाविक है? नाले की सुविधा बहुत ख़राब है आउट साइड ऑफ चांदनी चौक। जैसे मैं कहीं द्वारका में रहता हूँ, चाहे उधर गोयला दौरी में रहता हूँ, तो नाले देखता हूँ कि एक बार फिर से बनी, फिर उसको तोड़ा गया, फिर से बन रही है। तो ये लगातार मतलब ये वेस्ट ऑफ मनी है जो सरकार ने किया है, पिछली सरकार ने। अब लगता है कि अब इसको सुधारा जाएगा। जो प्रोसेस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का वो होना ज़रूरी है, ताकि वेस्ट ऑफ मनी ना हो और आगे का प्रोग्रेस किया जाए। आउट ऑफ दिल्ली का ही बात करें, जहाँ पर सड़कें नहीं है वहाँ सड़कें बननी चाहिए, जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ बननी चाहिए। एक तरफ मान लीजिए कि आप इसने मेन दिल्ली को सुधार दिया, परंतु आप आउट साइड ऑफ दिल्ली पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसी को तोड़ रहे हो, उसी को बना रहे हो, ये गलत बात है। तो यहाँ बाहर से आए हुए पटना से हमारे भाई हैं, क्या नाम था? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, जिनकी बात करते तो यहाँ निश्चित तौर पर चांदनी चौक में हर प्रकार का, हर देश का और हर प्रदेश का आदमी यहाँ निरंतर आता रहता है। अगर हम बात करते हैं चांदनी चौक की, तो ये वही रस एरिया है जहाँ बदलाव की उम्मीदें वास्तविकता में लोग अपने दिलों में लिए घूम रहे हैं। और यहाँ प्राचीन पद्धति की जिस प्रकार से कई इमारतें देखी जाती हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब और एकता की जो मिसाल है वो चांदनी चौक पे ही देखी जाती है। यहाँ जैन समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और यहाँ पंजाबी समाज संपूर्ण तरीके से यहाँ लोगों में एक आस्था का केंद्र है। और काफ़ी पुरानी जो पूर्ण तरीके से प्राचीन पद्धति से बने हुए यहाँ प्राचीन से जो मंदिर हैं, जो टेम्पल हैं, जो लोग हैं, विशेष तौर पर यहाँ निश्चित ही बदलाव की एक लहर चलना चाहिए, जिससे कि दिल्ली पूर्ण तरीके से पुनः से वही दिल्ली दिखाई दे
जो पहले हुआ करती थी। इसी के साथ और जुड़ेंगे हमारे साथ में दर्शक, जहां आपको बताएंगे कि दिल्ली में क्या बदलाव होना लाजमी है। पूरे ही भारत का दिल और हृदय स्थल चांदनी चौक और पूरे ही दिल्ली का विशेष अभिनव बात अगर देखी जाती है तो चांदनी चौक में देखी जाती है। चांदनी चौक के बारे में कुछ रोचक बातें भी बताई जाती हैं, जहां दुनिया भर से व्यापारी भी आते हैं। साथ ही चांदनी चौक में रेशम, भोजन, कपड़े, आभूषण, अनाज, मिठाइयां और अन्य सामान भी आसानी से मिलते हैं। चांदनी चौक ने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विकास को देखा है। 1857 के विद्रोह के दौरान भी चांदनी चौक ने अहम भूमिका निभाई थी। यह बाजार मुगल काल का एक भव्य केंद्र बना हुआ है। चांदनी चौक में जरूरत का हर सामान एक ही जगह भी मिलता है, जहां चांदनी चौक पर सबसे ज्यादा रस एरिया देखी जाती है। आवागमन में व्यापारियों को सर्वाधिक जो परेशानियां निरंतर कई वर्षों से उठाना पड़ रही हैं, अब की बार सरकार बदलने के बाद ही निश्चित है कि चांदनी चौक को भी सुसज्जित करने के लिए कुछ मार्केटों को और कुछ स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे कि वहां आसानी से व्यापारी अपना व्यापार कर सकें और आवागमन में अव्यवस्थाएं जो देखी जाती हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली का मुख्य बाजार चांदनी चौक जो देखा जाता है, उस चांदनी चौक के अंदर कई परिवर्तन भी होंगे और उन परिवर्तनों में जिस प्रकार से फुटपाथ पर लगाने वाले दुकानदार अपनी जो दुकानें लगाते हैं, उसके बाद ही यहां एक अलग से ही बाजार स्थापित किया जाएगा, जहां फुटपाथ वाले भी अपनी दुकान को आसानी से लगा सकते हैं। साथ साथ यहां पर सुसज्जित दुकानें लगाने के लिए विशेष खास आकर्षित भी किया जाएगा और चांदनी चौक को और सुंदर बनाने के लिए एक अपना पहल भी भारत सरकार करती हुई देखी जाएगी। निश्चित है कि चांदनी चौक जिस प्रकार से देखा जाता है, तो दिल्ली का एक मेन मुख्य बाजार चांदनी चौक है, जिसको देखने के लिए विदेशी सैलानियों का आवागमन निरंतर बना ही रहता है। दिल्ली के अंदर चुनाव के बाद जिस प्रकार से तस्वीर और तकदीर लोगों की जो बदली है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक अहम भूमिका रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार निरंतर ये प्रयास और कयास देखे जा रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर अपनी बढ़त बनाएगी, तो अब की बार पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार ने अपने पांव पसार लिए हैं और मोदी सरकार ने संपूर्ण तरीके से बेटियों को, महिलाओं को, बच्चों को खास उपहार वृद्धों को भी दिए हैं, जिसको लेकर महिलाओं को 2500 रुपये, साथ ही वृद्ध पेंशन 3000 रुपया, साथ ही यहाँ पर खास उन नई पुत्र वधुओं को पहले प्रसव पर यहाँ 24,000 रुपये देने की बात कही है। साथ ही यहाँ कई बदलाव भी हुए हैं, जिन बदलाव के तहत नल, बिजली, पानी, सड़क, कई संपूर्ण सुविधाएं अब मोदी सरकार के द्वारा निरंतर दिल्ली की अंदर देखी जा सकती हैं। तो ये दिल्ली के वो तंग बाजार हैं, जिन बाजारों में आवागमन में जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन बाजारों को सुसज्जित करने के लिए खास तौर पर अब मोदी सरकार की एक अपना पहल होगी, जिसमें बाजारों के अंदर लगने वाले फल, फुटपाथ और इत्यादि दुकानें जो हैं, उन दुकानों को सुसज्जित तरीके से लगाने की अब कवायद भी होगी। अभी तक दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार से डोर टू डोर दुकानें नहीं लगाई गई हैं, ना ही किसी भी प्रकार से यहाँ चांदनी चौक में किसी भी प्रकार से यहाँ आने वाली सरकारों के माध्यम से हॉकर जोन बनाने की कोई भी नई कवायद शुरू की गई है। ऐसी स्थिति में दिल्ली के अंदर कई ऐसे पार्क हैं जो कि अग्रसेन पार्क पर भी काफ़ी अधिकतर मलबा, कचरा, टूटी हुई दीवारें, साथ ही अव्यवस्थाओं में यहाँ ये पार्क देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पार्क के अंदर सुसज्जित तरीके से व्यवस्थाओं को सुडौल बनाने के लिए अब एमसीडी को भी संपूर्ण तरीके से एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। आसपास में पार्क के फैल रहे कचरे और मलबे को हटाने के लिए भी एक अपना पहल की शुरुआत भी हो सकती है। ये मेन मुख्य बाजार और मेन स्थान पर बना हुआ खास ये पार्क जो देखा जाता है, जो अग्रसेन पार्क है, यह मेट्रो ट्रेन का रेलवे स्टेशन भी है। सार्वजनिक स्थलों का आवागमन भी सबसे ज़्यादा यहाँ रहता है और ऐसी स्थिति में यहाँ मलबा और कचरा इकट्ठा होना काफ़ी दिल्ली के लिए शर्मनाक बात साबित होती है। लेकिन यहाँ अब मोदी सरकार की शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना संपूर्ण तरीके से बहुमत प्राप्त किया है, तो निश्चित है कि अब दिल्ली में भी आबो हवा, स्वच्छ हवाओं का पर्यावरण, सुंदर पर्यावरण के साथ साथ देखा जा सकता है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द यानी कि मुख्यमंत्री का नाम सामने आने के बाद ही संपूर्ण तरीके से कई बदलाव भी हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेनों को भी कई स्थानों को और बढ़ाया जा सकता है, जहां मेट्रो ट्रेन निरंतर चलने के लिए संपूर्ण तरीके से देखी जा सकती है। मेट्रो में भी और बदलाव होंगे, साथ साथ मेट्रो के लिए खास व्यवस्थाओं को सुंदर बनाने के लिए भी आसपास में पार्क भी देखे जाएंगे। ये खास तौर पर दिल्ली के अंदर नए बदलाव और नए
सरकार की अपना पहल देखी जा रही है, जो कि दिल्ली के अंदर करीबन 12 साल के बाद में अब आम आदमी सरकार को हटाते हुए अब संपूर्ण तरीके से बहुमत प्राप्त करते हुए मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना परचम फहरा दिया है और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ही दिल्ली के अंदर और भी नए बदलाव होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसके विषय पर खास आज यहां डीवीसी के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसमें विशेष खास कई खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। विशेष स्पेशल खबर से डीवीसी 24 से ब्यूरो इमरान अली खान की खास रिपोर्ट। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।